आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के गुट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होने वाले बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई और एक दो दिन में ही जो उम्मीदवार होंगे उसकी घोषणा करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ और भी तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। बिहार संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी पूर्व विधायक भी हैं, हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, श्री संजय सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे साथी और लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन मंत्री, पूर्व विधायक श्री राम विनोद पासवान जी, पूर्व विधायक श्री राजकुमार शाह जी, पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य भाई मनोज सिंह जी और सदस्यता के प्रभारी हमारे श्री संजय रविदास जी, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और विशेष आमंत्रित सदस्य श्री शंकर झा जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन जी, हमारे साथ बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता जनाब अशरफ अंसारी जी। तो ये हम लोगों के 11 सदस्य हैं और एक हम चूँकि अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड की, ये सूची है, आप सबों को एक प्रति हम लोग सौंपेंगे। हाँ आप सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, किस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार संसदीय बोर्ड का आज गठन किया गया है। सभी सदस्यों का, सभी सदस्य जो हमारे हैं बिहार संसदीय बोर्ड के आज से नामित हुए हैं और बिहार विधानसभा में जो आपका 2 सीटों का उपचुनाव है उसको लेकर हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। पार्टी की तरफ से जो निर्णय हुआ है कि पार्टी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दोनों सीटों पर उपचुनाव पार्टी लड़ेगी। उसके लिए संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के माध्यम से जो उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उससे हम लोग अपने राष्ट्रीय कमेटी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे ताकि उम्मीदवारों का चयन 1-2 दिन में हो जाए। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में अब समय बहुत कम है, अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, तो 1-2 दिनों के अंदर ही हम लोग बैठक करके, मीटिंग करके उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची अपने राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, जिस पर वहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा और पार्टी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो क्या चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग अभी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है कि उपचुनाव में हम लोग किसी के साथ गठबंधन हमारा कोई नहीं है और हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय कमेटी को लेना है। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के लिए जो हम लोगों का कर्तव्य है वो हम लोग उम्मीदवारों की सूची का चयन करके और राष्ट्रीय कमेटी के सामने रखेंगे। अंतिम फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कमेटी। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि तो आपने देखा साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो होने वाले उपचुनाव विधानसभा के उसको लेकर साथ ही साथ कई मामलों को लेकर अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव चिन्ह है ही नहीं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से हाल में ही एक लेटर आया था जिसमें फाइन मांगा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से। अगर हमारे पास छाप नहीं होता, चुनाव चिन्ह नहीं होता तो चिराग पासवान जी को कैसे चुनाव आयोग की ओर से चिट्ठी भेजी जाती फाइन भरने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं खुद को मान रहे कि जब चिट्ठी आई है तो ऐसे में चुनाव चिन्ह इनके पास ही है। और ये तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा नेताओं ने आपने साफ तौर पे सुना। तो अब ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।